हेलो नमस्कार बच्चों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत प्रतिशत की बात करें। इसमें कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वीडियो 4 आपको प्रोवाइड करा दिए गए, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कैसे करते हैं। एक छोटी सी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जिन बच्चों ने यदि वीडियो ना देखा वो सारे वीडियो देखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यदि आपने सारे वीडियो एक बार देख लिया, आपको परसेंटेज में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरुआत करेंगे। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। क्या चल रहा था? परसेंटेज। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये अभी हमारा आपको जैसे पता है कि यूपी लेखपाल का एग्जाम लगा हुआ है। तो बच्चों यूपी लेखपाल के लिए आपको यूपी लेखपाल में बहुत कम मैथ के चैप्टर दिए गए, वो सारे चैप्टर यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। तो आपको सारे चैप्टर एक एक करके क्या करना है, पढ़ना है। और आपके यकीन मानिए बच्चों, आप 25 में से अच्छी मेहनत करेंगे तो 25 में से 25 ला सकते हैं, क्योंकि मैथ ऐसा टॉपिक होता है, ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पूरे नंबर गेन कर सकते हैं, पूरे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि इसमें और फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं आती, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। हाँ, इसमें क्या होता है, थोड़े क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये होती है, बाकी जो तरीके होते हैं, तरीके सारे यही होते हैं। तो बच्चों ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो बच्चों अपनी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी मेहनत के साथ में आपको हम पढ़ाएंगे और आप भी क्या करेंगे, पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम बात करेंगे परसेंटेज में। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे प्रतिशत। प्रतिशत में मैंने इसमें 6 से 7 टाइप करा दिए थे क्वेश्चन। मैंने कहा था भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन और कराएंगे, यानी कि इससे संबंधित जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, भले हमारे वीडियो 5, 6, 7, 8 क्यों ना बने, जब तक हमारे एक एक टाइप क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक बच्चों हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। क्योंकि यहाँ से आप ये मानिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक से बन जाते हैं। तो ऐसे टॉपिक को हम क्यों छोड़ें, एक एक चीज़ हम बच्चों इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करेंगे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, मैंने पिछली क्लास में कई सारे क्वेश्चन आपसे कराए थे। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से, पहला क्वेश्चन आज का, अमन का खर्च, अमन का खर्च, अमन का खर्च विमल के खर्च से, विमल के खर्च से, अमन का खर्च विमल के खर्च से, बोला गया कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, 30% अधिक है, अधिक है, तथा तथा फिर बच्चों बोला गया है कि विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च, विमल का खर्च रमन के खर्च से, रमन के खर्च से, खर्च से 10% कम है। 10% क्या बच्चों, कम है। ठीक है, यदि तीनों के खर्च का योग, यदि तीनों के खर्च का योग, के खर्च का योग, तीनों के खर्च का योग, यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपये है, 6447 रुपये है, तो अमन का खर्च कितना है? तो अमन का खर्च आपको बताना है। किसका खर्च बताना है? अमन का खर्च। ठीक है, अमन का खर्च बताइए। तो देखिए बच्चों, ये हमारा पहला आज का क्वेश्चन। आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे लिए कैसा रहेगा, तो आप कहेंगे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जितने क्वेश्चन इस पे वो कराए जाएंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है, वही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हर एक टाइप इसमें क्लियर कराया जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से इतना अधिक है और विमल का खर्च रमन के खर्च से इतना कम है। इन सब का योग दे रखा है 6447। आपसे पूछा गया अमन का बताइए। आपसे अमन का पूछा जा सकता है, रमन का पूछा जा सकता है, विमल का पूछा जा सकता है, यानी कि तीनों की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। हम आपको तीनों की वैल्यू निकाल कर दिखाएंगे। एक ही क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले अब बात ये आती है कि इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो बच्चों इसमें जब योग दे रखा होता है तो आपको सबसे पहले रेशियो निकालना होता है। क्या निकालना होता है? रेशियो। इसलिए मैंने रेशियो चैप्टर सबसे पहले आपको बताया था। आप क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकालेंगे और तीनों के रेशियो को आप जोड़ करके किसके बराबर करेंगे, तो आप बोलेंगे 6447 के बराबर करने वाले हैं। यानी कि तीनों के रेशियो को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले तीनों नाम लिखेंगे। नाम कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास नाम आता है अमन का, दूसरा आता है विमल का, और तीसरा किसका आता है, रमन का आता है। अमन, विमल, रमन। बच्चों इसे अगर बेसिक से बताएं तो पहले क्या करेंगे, आप दोनों को अलग अलग निकालेंगे, फिर दोनों को अलग अलग निकालेंगे, फिर से समिट रेशियो करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका हम एक ऐसा तरीका बताने वाले कि आप डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। हालांकि इसके रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है, पहले अमन विमल का अलग निकालेंगे आप, फिर विमल रमन का अलग निकालेंगे, फिर तीनों का एक साथ निकालेंगे। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हम नहीं चाहते कि आपका क्वेश्चन बड़ा हो। तो इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक साथ सबका रेशियो निकालने वाले, ठीक है, एक साथ। और इस तरीके में आपको सबसे पहले पीछे से सोल्व करना होता है। कहाँ से? पीछे से। तो देखिए, अमन का खर्च विमल से अधिक है, ठीक है। विमल का खर्च रमन से कितना है, 10 है, यानी 10% कम है। तो हम क्या करते हैं, रमन को मान लेते हैं कि माना रमन का खर्च 100%, क्योंकि कोई चीज हमेशा क्या होती है, 100% होती है। मान लेंगे कि जो रमन है तो उस रमन का मान लेते हैं उसका 10% है। क्या उसका 10% है। और इसके बाद में रमन से आएंगे पीछे, यानी कि इस सवाल में अलग अलग आप निकालेंगे, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम आपका टाइम बचाना चाहते हैं, उस टाइम को हम क्या करेंगे, इसमें कम करेंगे और किसी और सवाल में एडजस्ट कर देंगे। तो कम समय में करने के लिए आपको तीनों नाम या 3 नाम 4 नाम जो भी दिए जाएंगे एक साथ लिखना है, और एक साथ इनका रेशियो निकालने के लिए हम पीछे से हमेशा सोल्व करते हैं। रमन की वैल्यू यहाँ पर किसी एक को मानना पड़ता है, तो यहाँ पर माना कि रमन का 100% मान लिया। रमन से पहले क्या आएगा, रमन से पहले विमल आ जाएगा। तो विमल का खर्च रमन से 10% कम है, विमल का खर्च रमन से 10% कम है। तो इससे जब 100 से 10% कम होगा तो आप कहेंगे विमल का कहीं ना कहीं 90% होगा, क्योंकि इसका 100% था, इसका 10% कम है, तो आप कहेंगे इसका 90% हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि विमल से जाना है अमन की ओर। तो इसमें लिखा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30 अधिक है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक। तो यहाँ पर आपको 30% अधिक करना है। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात ये याद रखना, 90 में गलती से आप 30 जोड़कर 120 ना लिख देना, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये केवल 100 के साथ में करते हैं, 90 के साथ में 30 जोड़कर 120 लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको एक एक चीज समझनी है, यहाँ पर इसके साथ में नहीं जोड़ा जा सकता है, इसे केवल 100 के साथ में 100 के साथ में जोड़ते हैं। बाकी के साथ में ये बोला गया अधिक है, तो आपको पहले अधिक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 का 130% निकालेंगे, क्योंकि 90 में क्या है, 30% अधिक है। 130 आप निकालेंगे बटे 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 104, 13 नमैया 117। तो फाइनली आप यहाँ पर क्या लिखने वाले, 117 लिखने वाले हैं। क्या 117% लिखेंगे, ठीक है, 117 आप लिखेंगे। तो परसेंटेज तीनों से हट जाता है। ये फाइनली हमारे पास क्या गया, परसेंटेज मानो या आप मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। हमारे पास माना रमन की वैल्यू 100 मान ली, ये 10% कम है तो ये 90 हो जाएगी। और इससे ये क्या है, 30% अधिक है, इससे अधिक है ना कि इससे अधिक है। इससे अधिक होता तो यहाँ पर जोड़ देते 130 हो जाता। अब 90 से 30 अधिक है, तो 90 का 130 बटे 100 करेंगे तो कितना आएगा, 117। ये फाइनली हमारा इन तीनों का क्या बन गया, रेशियो बन गया। अब आपसे कहा गया है कि इन सबका योग क्या दे रखा है, 6447। इन सबका योग करना है। इन सबका योग जब आप करेंगे तो 100 और 100 200, 290, 10 यहाँ से लेंगे 300 हो जाएगा, और 7 में बचा क्या, 7 बचा, तो 317 हो जाएगा। क्या बताइए, सबको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 317। ये किसके बराबर होगा, 6447 के बराबर होगा। बताइए जब जोड़ेंगे तो क्या 317 हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि 10 इसके साथ देंगे तो यहाँ पर भी 100 100 100 100 तो बन जाएगा, 300 बचा हमारे पास, 7 317 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि अमन का खर्च बताइए। अमन का खर्च बताना है, पहले एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो लिखेंगे 1 बराबर 6447 बटे क्या लिखेंगे, बटे लिख देंगे 317। क्या लिखेंगे, 317 लिख देंगे। अब इसमें आपको 317 का भाग देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 317 का आप जैसे भाग देंगे तो क्या होगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा।
तो 317 का हम भाग दे लेते हैं। यहाँ पर 317 का आपको भाग ऐसे देना है 64 47 में। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कितनी बार जाएगा। पहले 17 दूनी 34, 2 बार चला जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2 1 3 और 2 3 6, घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 1, उतार लेंगे क्या 7 उतार लेंगे। ठीक है, इतनी बार चला जाएगा, इतनी बार जाएगा। इसके बाद में वैल्यू किसकी पूछी गई थी, तो इसमें पूछी गई थी कि बताइए अमन का खर्च। तो अमन की वैल्यू क्या थी 117 थी, क्या थी 117। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 117 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 117 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में जब आप इससे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी इसमें आपका आंसर आएगा इससे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा 100% आ जाएगा। तो इसमें एक बार फिर से समझेंगे। बोला गया था कि 3 लोग हैं, अमन ने विमल रमन लिख दिया, रमन का मान लिया 100, तो इसका 10 100 कम हो जाएगा 90 हो जाएगा। इससे ये कितना अधिक है 30 अधिक है, तो 13 8 104, 13 9 117 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे, 10 इसके साथ दे देंगे तो ये 100 200 300 और यहाँ पर क्या बचेगा 7 बचेगा, तो 300 यहाँ पर 307 आएगा। क्या आएगा बच्चों 307 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 307 आ जाएगा, यहाँ पर 307 आएगा बच्चों, यहाँ पर 307 आ जाएगा। ठीक है, आप 307 यहाँ पर आएगा 307। आप इसे सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 307 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए, पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए 307 का तो भाग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो कितना आएगा 14 और यहाँ पर 3 दूनी 6, घटा देंगे 0 3 और यहाँ पर 7, कितनी बार जाएगा 300 एकम 307। ये पूरा कट गया, कितनी बार गया 21 बार गया। आप क्या करेंगे 21 गुणा 117 करेंगे, 21 गुणा 117 करेंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आप इतना मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आपको समझ आया क्या, बिल्कुल आया होगा। आप इस हिसाब से करेंगे तो आपका क्वेश्चन और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, टाइम यहाँ से बचा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन देखा जाए तो एक प्रकार का ये किसका रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन था। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है हमारे पास कि यदि, एक मिनट बच्चों, तो बच्चों अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मिश्रण से संबंधित। हालांकि ये चैप्टर हमारा अलग होता है, इस चैप्टर को अलग भी पढ़ेंगे और यहाँ पर मिश्रण से संबंधित भी क्वेश्चन बनता है, हमारा परसेंटेज में बन जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन होता है इस क्वेश्चन को देख लेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है 300 ग्राम चीनी की घोल में, क्वेश्चन हमारे पास क्या है 300 ग्राम चीनी के घोल में, चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। क्या है 40% चीनी है। बच्चों इसका बहुत ही एक लाजवाब तरीका हम आपको बताने वाले हैं जिससे आप क्वेश्चन को बहुत शीघ्र कर पाएंगे। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, चीनी कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, चीनी और मिलाई जाए, चीनी और मिलाई जाए, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। ठीक है, कि नए घोल में 50% चीनी हो, कि नए घोल में 50% चीनी हो, 50% चीनी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा मिश्रण टॉपिक से है। हालांकि यहाँ पर भी परसेंटेज में पूछा जाता है और ये अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में एक घोल तैयार किया गया जिसमें 300 ग्राम चीनी थी, जिसमें बोला गया कि 300 ग्राम का टोटल घोल था, उस 300 ग्राम में 40% चीनी है। उस घोल में 40% के, तो आप कहेंगे 40% चीनी है। ठीक है, इसमें से कितने ग्राम चीनी और मिला दी जाए, इस मिश्रण में, इस घोल में कितनी और चीनी मिला दें
कि अब उसकी मात्रा 50% हो जाए। यानी कि पहले घोल में देखा गया कि चीनी 40% थी, अब हम चाहते हैं इस घोल में थोड़ी और चीनी मिला दें, और थोड़ी चीनी मिला दें। तो कितनी चीनी मिला दें कि इस बार क्या हो जाए, चीनी का परसेंटेज 50 हो जाए। कितना हो जाए, 50% चीनी हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके लिए हम एक ही तरीका बताएंगे जो कि सबसे बेस्ट तरीका होगा, आप कभी नहीं भूलने वाले, बिल्कुल आसान इसका तरीका बताने वाले हैं। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले जो इसमें वैल्यू दी जाती है आपको ऐसे लिख देना है। इसमें दो चीज़ों की बात की गई है, क्या है, एक तो हमारे पास घोल है और दूसरी हमारे पास क्या है, चीनी की मात्रा है। जिसके बीच में जिक्र किया गया उन दोनों को पहले नाम लिख देना है। घोल और चीनी की बात हो रही, मैंने घोल और चीनी लिख दिया। इसमें ये बोला गया कि पहली कंडीशन में 40% चीनी है। 40% क्या है, चीनी। बताइए, घोल हमेशा 100% होता है, 100% होता है। 100 में से जब 40% चीनी होगी तो बाकी जो पानी बचा होगा वो बताइए 60% होगा कि या नहीं होगा, 60% हो जाएगा। टोटल हमारे पास 100% होता है, 100 में से 40% जब चीनी होगी तो 60% क्या होगा, जो अदर हमारे पास लिक्विड होगा। इसके बाद में अब बोला गया कितने ग्राम चीनी और मिला दी जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। यानी कि अब चीनी को हमें 40 से करना है 50%। बताइए, 100% होता है, 100 में जब 50 चीनी हो जाएगी तो 50% घोल होगा कि नहीं होगा। बताइए, घोल होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास आ गया इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको बनानी आगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले कि सवाल में जिसका जिक्र हो उसको लिखना है आपको। इसके बाद में परसेंटेज आप लिखना है। इसमें बोला गया था कि 40% चीनी, यहाँ पर लिखा 40%। जब 40% चीनी होगी, टोटल 100% चीज होती है, तो 60% हमारे पास घोल बचेगा। अब चीनी कितनी और मिला दी जाए कि 50% हो जाए। तो इसमें ये 50%, तो बताइए 50%। आपको इसमें एक बात याद रखना है कि जो चीज मिलाई जा रही है उस चीज को आपको काम में नहीं लेना, उसे ऐसे काट देना है। जो मिलाया जाएगा, बताइए इस घोल में क्या मिलाया जा रहा है, इसमें कह रहा है कितनी चीनी और मिला दी जाए। चीनी मिलाने की बात हो रही तो चीनी को काटेंगे, घोल मिलाने की बात होती तो घोल को काटते। यानी कि सवाल में आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि जो चीज मिलाई जाएगी उस चीज को हम क्या करेंगे, काम में नहीं लेंगे, उसे काट देंगे। बचा हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 60 और नीचे क्या बचा, 50। ऊपर भी परसेंटेज है, नीचे भी परसेंटेज, तो आप जानते हैं कट जाएगा। तो आपको ऐसे लिख देना है 60/50 मल्टीप्लाई जो वैल्यू दी जाए उस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। बताइए, परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, 0 से आप 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे, 60 बार कटेगा, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 यानी 360 हो जाएगा। कितना हो गया, 360। बताइए पहले चीनी कितनी थी, तो आप कहेंगे पहले घोल टोटल कितने का था, 300 ग्राम का था। अब कितना हो गया, 60 का हो गया, 60 360 का हो गया। तो 360 होने का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे इसमें 60 का इंक्रीज हो गया, यानी कि 60 ग्राम चीनी और मिला दी गई। भाई टोटल घोल हमारे पास क्या था, 300 ग्राम का था। अब घोल कितनी का हो गया, 360 ग्राम का हो गया, और मिलाया क्या गया, चीनी। यानी कि चीनी कितनी मिला दी गई होगी, तो चीनी को 60 ग्राम और मिला दिया गया होगा। ठीक है, 60 ग्राम चीनी और मिला दी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60 ग्राम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें 60 ग्राम चीनी मिलाई गई। बताइए, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी खास ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, जिनके विषय में जानकारी दी गई उनको नाम लिखना पहले, और जो मिलाया गया उसको काट देना, बाकी जो बचेगा एक दूसरे के बटे लिखेंगे, टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ऐसा देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो इसी में एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु, सोने तथा चांदी की, सोने तथा चांदी की, सोने तथा चांदी की, चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु, 50 ग्राम मिश्र धातु, 50 ग्राम मिश्र धातु। ठीक है, 50 ग्राम कह रहा है कि मिश्र धातु है, और इसके बाद में मिश्र धातु के में भार के रूप में 80% सोना है। मिश्र धातु के भार के रूप में, भार के रूप में 80% सोना है।
80% क्या है, तो आप कहेंगे 80% सोना है। भार के रूप में 80% सोना है। इसके बाद में फिर बोला गया है इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए, कितना सोना और मिलाया जाए, कितना सोना और मिलाया जाए, ठीक है, कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु 95% सोना हो, कि मिश्र धातु में 95% सोना हो, 95% क्या हो, सोना हो, ठीक है, 95% सोना हो। तो बताइए इस सवाल में फिर से दो चीजों का जिक्र किया गया। पहला पॉइंट क्या है, पहला तो इसमें बोला गया कि मिश्र धातु है और दूसरा पॉइंट इसमें सोना है। तो दोनों चीजों को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, सोना तथा चांदी, यानी कि सोना और चांदी हमारे पास दो चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सोना भी दे रखा है, चांदी भी दे रखा है। बोला गया कि सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु, यानी सोना चांदी को मिलाकर के 50 ग्राम मिश्र धातु है, ठीक है, के भार में 80% सोना है। बताइए जब टोटल हमारे पास 50 ग्राम मिश्र धातु है, 50 ग्राम मिश्र धातु है, इसमें से 80% सोना है, तो इसलिए हम इसमें क्या निकाले, सोने की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका आप 80% निकालेंगे, 80% बट्टे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 8 पंचे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 8 पंचे 40, ये 40 ग्राम क्या हो गया, तो आप कहेंगे 40 ग्राम सोना हो गया। 40 ग्राम क्या है, सोना। बताइए 50 ग्राम में से जब 40 ग्राम सोना हो गया तो चांदी कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे चांदी बचेगी हमारे पास 10 ग्राम। चांदी कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या आपको। 40 ग्राम टोटल हमारे पास 50 ग्राम क्या था, मिश्र धातु था, उसमें 40 ग्राम सोना है, तो बताइए चांदी कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए, इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्रण 95% सोना हो, ठीक है, 95% क्या हो जाए, सोना हो जाए। यानी कि इसमें आपको मिलाना क्या है, आपको मिलाना है सोना मिलाना है। क्या मिलाना है, सोना मिलाना है, ताकि मिश्र धातु में 95% क्या हो जाए, सोना हो जाए, ठीक है। तो मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है 40 ग्राम, ऐसे भी कर सकते हैं जो पहले तरीका बताया, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया। अब इसके बाद में अब हम चाहते हैं कि इसमें 95% सोना हो जाए, तो मिश्र धातु में कितना मिला है, तो बताइए मिश्र धातु हमारे पास क्या थी, 50 थी, मिश्र धातु हमारे पास क्या थी, 50 थी। हमें सोना में मिलाना है, तो सोना हमारे पास क्या निकला है, 40। सोना में कितना मिला है, तो माना कि x मिला देते हैं। उस तरीके से भी हम बताएंगे आपको। टोटल हमारे पास मिश्र धातु कितनी है, 50 है। बोला गया कि इसे सोने में कितना मिलाया जाए, तो सोने में मान लेते हैं x मिलाया जाए, तो ताकि सोना कितना हो जाता है, 95% हो जाए। 95% हटाएंगे तो बटे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 50 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40 दूना 80 प्लस का 2x बराबर 95। 80 को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 2x बराबर हमारे पास बचेगा 15। क्या बचेगा, 15। 2 से आप काटेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5 ग्राम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7.5 ग्राम क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या आपको, ठीक है। तो इसमें कहा गया था इस धातु में कितना भार सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना जाए। अच्छा एक मिनट रुकना, 95% सोना लाना है, क्योंकि सोना की वैल्यू पहले 40 ग्राम तो पहले से थी, 40 ग्राम तो पहले से थी ना। अब आपको 95% करना है, तो सोने का भार बढ़ेगा, क्या होगा, सोने का भार बढ़ जाएगा। तो आपको सोने का भार बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, ये तरीके से आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करना है। जो पहले तरीका बताया था आप वहीं से करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो तरीका मैंने पहले बताया था आप वहीं से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी पिछले तरीके के हिसाब से करेंगे, जैसे पिछली बार भी किया था वैसे। आप इसे जो ऐसे भी मैंने तरीका बताया था, आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। ये मेथड भी है, ये मेथड भी हम बताएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को उसी हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो बेसिक था, तो इसे बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे, अपने ही तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यदि आप चाहो तो इसका बेसिक भी बता देंगे, तो बेसिक से ना पढ़कर अपने तरीके से पढ़ेंगे।
तो अपना तरीके बताया था कि इसमें जो दिया जाए उसको लिख देना। पहले हमारे पास किसकी किसकी इसमें चर्चा की जा रही, मिश्र धातु की और सोना की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धातु, यहाँ पर लिखेंगे मिश्र धातु और क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सोना। क्या लिखेंगे, सोना। बोला गया था कि 80% सोना है, 80% क्या है, सोना है। जब 80% सोना होगा तो बताइए मिश्र धातु हमारे पास कितनी बची होगी, तो आप कहेंगे कि 20%। ठीक है। अब कह रहा है इसमें कितने ग्राम सोना और मिला दिया जाए कि सोना 95% हो जाए। जब सोना 95% हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, आप कहेंगे 5% बचेगा। तो ये काट देंगे, जो मिलाया जाता है उसको हम काट देते हैं। अब क्या लिखेंगे, 20/5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई जो वैल्यू दे रखी होती है 50। तो देखिए 5 से काटेंगे तो 5 बार, एक बार कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। बताइए 50 से क्या हो गया 200, तो आप कहेंगे 150 का इंक्रीज हुआ। कितने का हुआ, 150 का। तो इसमें कितना सोना आपको मिलाना हो, तो आप कहेंगे यदि 150 ग्राम सोना और मिला देंगे इस मिश्र धातु में तो सोना कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95%। तो इस सवाल को उसी तरीके से करेंगे ना, अपने इस तरीके से करेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। बेसिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बेसिक थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आई होप ये तरीका आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस हिसाब से करेंगे तो आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मिश्र धातु से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में, 50% अम्लीय, 50% अम्लीय, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी, 9 लीटर द्रव में कितना पानी, कितना पानी, कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय, मिलाया जाए कि, मिलाया जाए, मिलाया जाए कि अम्लीय, जाए, मिलाया जाए कि अम्लीय। ठीक है, मिलाया जाए कि अम्लीय 30%। ठीक है, अम्लीय 30% रह जाए, अम्लीय 30% रह जाए, अम्लीय क्या हो जाए, तो आप कहेंगे अम्लीय 30% रह जाए। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा वही क्वेश्चन फिर से बन गया। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, यहाँ पर अम्ल की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, पानी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देंगे अम्ल लिख देंगे और एक जगह क्या लिख देंगे, पानी। तो पहले बोला गया है कि 50% अम्लीय में, तो 50% जब अम्ल होगा तो आप बताइए पानी क्या होगा, तो आप कहेंगे पानी भी 50% होगा। ठीक है, द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय 30% रह जाए, अम्लीय 30% रह जाए। जब अम्लीय 30% रह जाएगी तो ये क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 70% बचेगा। और मिलाना क्या है, पानी मिलाना है, तो पानी वाले को हम क्या करेंगे, काट देंगे, जिसको मिलाते हैं उसको काट देते हैं। आप लिखेंगे 50/30 लिखेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। आप जानते हैं मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 9 कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 9 कर देंगे। 0 से आप 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे आप 3 त्रिका 9 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15। 9 से कितना हो गया, 15 हो गया, तो आप कहेंगे 6 का इंक्रीज हुआ। यानी कि यदि इसमें 6 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 30% रह जाएगी। ठीक है, 30% क्या हो जाएगी, रह जाएगी। तो बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया क्या, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो ये मिश्रण से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ही टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए और 3 क्वेश्चन करने के बाद में तो डाउट बचता ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, किसी विद्यालय में, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, 3:2। ठीक है, 3:2 के अनुपात में है। यदि के अनुपात में है, अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। यदि
यदि बोला गया इसमें यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ठीक है, छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो आपको बताना है कि 3% यानी कि 20% और 30% ऐसे छात्र हैं जिनको वजीफा स्कॉलर मिलती है। तो आपको बताना है छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, छात्रवृत्ति न लेने वाले बताना है कि विद्यार्थी का परसेंटेज क्या होगा, विद्यार्थी का प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चों बताइए इसमें आप क्या करेंगे। इसमें कहा गया है कि किसी विद्यालय में, कोई एक विद्यालय जहाँ पर लड़के और लड़कियां हैं, इनका रेशियो दे रखा है 3:2 का। इसमें बोला गया लड़के 20% ऐसे लड़के जिनको स्कॉलर मिलती है, 30% ऐसी लड़कियां जिनको स्कॉलर मिलती है। तो आपको बताना है कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिलती है। यानी कि ना तो लड़कियों का पूछा गया है ना लड़कों का पूछा गया, ओवरऑल पूछा गया कितने ऐसे छात्र हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिलती है। तो आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे छात्र हैं हमारे लड़कियों लड़कियों को मिला करके जिनको स्कॉलर मिलती है। 100 में से घटा देंगे तो बाकी जो जिनको नहीं मिलती वो हमारे पास आ जाएगा। जब रेशियो में दे रखा हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर क्या दे रखा है, गर्ल्स और बॉयज। यहाँ पर लिख देंगे गर्ल्स और बॉयज, ठीक है। पहले बॉय का नाम लिखे तो पहले बॉय लिख देंगे, बॉय एंड गर्ल्स लिख देंगे, कुछ भी लिख दो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लड़के कितने, तो आप कहेंगे लड़कों का रेशियो 3 है और लड़कियों का रेशियो क्या है, 2 है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 20% निकालेंगे, इसका 30% निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी वैल्यू किसमें, पॉइंटों में ना जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। इसे हम ब्लू पेन से लिख दे रहे ताकि समझ आए कि इसे अलग से लगाया गया है। इसमें दिए अपने मन से 0 लगा दें, यहाँ पर भी 0 लगा दें, क्या कोई मान में फर्क पड़ेगा क्या। आप कहेंगे 0 से 0 काट देंगे तो फिर से वही संख्या आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इसे 0 लगाने से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो पहले तो रेशियो ये था, लेकिन अब बोला गया यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां लेने वाली हैं, यानी इनमें से 30 में से, ये 30 हमारे पास टोटल मान लिया कि लड़के, 30 लड़कों में से केवल 20% लड़कों को स्कॉलर मिलती है। तो जब 20 को मिलती है, अच्छा बताइए 100% कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ 100% होती है। 100% में जब एक को 20% मिले तो दूसरे को क्या मिलेगा, 80%। यानी कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ से निकालना चाहें कि छात्रवृत्ति जिनको नहीं मिलती, छात्रवृत्ति ना मिलने वाले बच्चों की संख्या निकालने चाहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 में से 20% को मिलती तो आप कहेंगे 80% ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्कॉलर नहीं मिलती होगी, यानी लड़के होंगे। ऐसे यहाँ पर 20 लड़कियां हैं, 20 में से 30% लड़कियों को स्कॉलर मिलती तो आप कहेंगे 70 ऐसी लड़कियां होंगी, 70% जिनको स्कॉलर नहीं मिलती होगी। 2 0 से आप 2 0 काट देंगे, 2 0 से यहाँ पर 2 0 काटेंगे, 8 3 का 24 लड़के आ जाएंगे, 7 दूनी 14 लड़के आ जाएंगे, लड़कियां आ जाएंगी। ये 24 लड़के ऐसे हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिलती है, ये 14 लड़कियां ऐसी हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिलती। आपसे ये तो पूछा गया स्कॉलर ना मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 4 4 8 2 1 3, यानी कि 38 ऐसे हमारे विद्यार्थी जिनको स्कॉलर नहीं मिलती। टोटल विद्यार्थी कितने थे, तो आप कहेंगे टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने थे, 3 2 5 यानी 50 थे। 50 विद्यार्थी में से 38 विद्यार्थियों की स्कॉलर नहीं मिलती है, लेकिन आपसे परसेंटेज पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, 38/50% में लाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 50 दूना 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 2 3 6 7, 76%। आंसर क्या आएगा, 76% ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिलती है।
76% ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिलती। यदि आपसे पूछा जाता कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जिनको स्कॉलर मिलती है, तो आप फिर यहाँ पर क्या करते, इसका 20% निकालते, इसका 30% निकालते, फिर आप निकालते तो आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि मैंने डायरेक्ट कैसे निकाला। आप कैसे निकालते, आप पहले निकालते कितनी को मिलती है, फिर माइनस करते, तो थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाता, लेकिन ये तरीका आपको सबसे अच्छा लगा होगा, ऐसी आशा है आपसे। चलिए अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, और आपके एग्जाम में भी फुल चांसेस है, पूरी संभावना कि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, ठीक है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक, अब हम पढ़ने वाले हैं, हालांकि ये टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन इस टाइप को हम क्या करेंगे, इस टाइप को हम ज्योमेट्री के साथ में जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या मैंने आपको ये बताया था कि किसी वस्तु में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर इतने की कमी कर दी गई, टोटल बताइए परिवर्तन क्या हुआ, बताया था ना आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें जब आयत में पूछा जाए, आयत में भी पूछा जाता है, आयत में पूछा जाएगा, वर्ग में पूछा जाएगा, और किस में पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे वृत्त में भी पूछा जाता है, यानी कि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा, कहा जाएगा किसी आयत के वर्ग में, किसी आयत के वर्ग में 10% की वृद्धि की गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में इतने परसेंट की कमी, बताइए क्या परिवर्तन आया। ऐसे यहाँ पर वृत्त की परिधि से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को भी देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, किसी वर्ग की, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए, यदि इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो आपको बताना है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कैसा है, तो आप कहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर देखा गया है, अक्सर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, बशर्ते इस चीज़ को एक बार हमें समझना होता है। अब इसमें बोला गया वर्ग, आप वर्ग अच्छी तरीके से जानते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल आपसे कहा जाए, वर्ग का एरिया क्या होता है, तो आप कहते हैं भुजा स्क्वायर होता है। पता है ये चीज जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, बोला गया यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक का मतलब ये प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में क्या होगा। क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो इसमें आपको करना क्या है, 10% थी, अब बताइए वृद्धि हो रही, तो आप 100 में से जब 10 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और बटे 100। इसे आपको 2 बार करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे 2 बार हम क्यों करेंगे, 2 बार इसलिए करेंगे क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 121 बटे 100, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 21 आएगा। आप कहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। मैंने उसमें क्या बताया था, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर से 10% की वृद्धि की गई, ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि, आप कहेंगे 10 की वृद्धि, 110 यानी कि 11, 110 यानी कि 11, 11 के 11 मल्टीप्लाई करेंगे 121, 100 से कितना अधिक बोलेंगे, 21 अधिक। वही यहाँ पर भी तो करना है, यानी कि जब
क्षेत्रफल की बात हो तो आपको जो परसेंटेज दिया जाए उन दोनों परसेंटेज को पहले 100 में जोड़ देना है। अगर वृद्धि की बात हो, कमी की बात हो, घटा देना, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना। इसी सवाल में हम बोल देते 10% की कमी की गई। मान लेते इस सवाल में ये ना लिखकर मैंने कह दिया कमी की गई। कमी की गई तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कितनी कमी आ गई। तो कमी का मतलब पहले 10 आप घटा देंगे, 90 बचेगा। कितना बचेगा? 90। यानी 100 से 90 बचेगा, यहाँ पर 100 से 90 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, 9 9 81 बटे 100। बताइए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे 19 का अंतर है। कितने का अंतर? 19% की यहाँ पर क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये वर्ग में पूछा जाता है, क्षेत्रफल में, और इसके बाद में आयत में भी पूछा जाता है। आयत का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, आयत के क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये टाइप मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आपको, लेकिन ये इसमें ज्योमेट्री से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें पढ़ने जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन अभी वर्ग का और बताना है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि की गई। 30% की वृद्धि की गई। तो बताइए 30% की यहाँ पर वृद्धि की गई, तो आपको बताना है उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क आएगा, कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो आप कहेंगे 100 से पहुंचे कहाँ पर? 130 में। मल्टीप्लाई 100 से कहाँ पहुंचे? 130 में। 0 0 0 0 13 का मल्टीप्लाई 169 बटे 100। 100 से कितना अधिक? तो आप कहेंगे 69। तो आंसर क्या आएगा? 69% इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या 69% आ जाएगा? क्या बिल्कुल आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? आयत की कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में, चौड़ाई में, चौड़ाई में 10% की कमी की गई, कमी की गई। तो आपको बताना है तो क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ा, क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया? ये क्वेश्चन हमारे पास है। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 10% की कमी की गई। आपको बताना है क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप कहेंगे 100 से पहले कहाँ पहुंचे? 100 से पहुंच गए, पहले वृद्धि की जा रही थी तो 110 में पहुंच गए। मल्टीप्लाई 100 से अब कहाँ पहुंचेंगे? आप कहेंगे 90 में, क्योंकि इस बार कमी की जा रही है। तो बताइए 2 जीरो से आप 2 जीरो काटते हैं, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 99 बटे क्या आएगा? 100। आप कहेंगे इनके बीच में कितने का अंतर? 1% का। और 1% किसके बारे में बता रहे हैं? कमी के। 100 से कम हो तो कमी, 100 से अधिक हो तो वृद्धि। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आज की अपनी क्लास यहीं पर ओवर करेंगे। और इसके बाद में एक इसका वीडियो और हम लेकर आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो एक, ठीक है, चलिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अब इसके बाद में इसका जो शेष पार्ट हमारा बचेगा, एक वीडियो इसके लिए हम और लेकर आएंगे और उस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसमें जो चीज़ें बची हैं, एक हमारा, आप जानते हैं कि एक हमारा क्वेश्चन बचता है, कौन सा? चुनाव संबंधित बचता है। तो चुनाव संबंधित क्वेश्चन प्लस और जो क्वेश्चन इसमें हमसे बन सकते हैं, जो इसमें हो ऐसा लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सारे टाइप तो मैंने क्लियर करा दिए। इसके बाद भी अगर कोई टाइप बचेगा हमारे पास चुनाव संबंधी, तो बचा ही बचा है। इसके अलावा और जो भी दिखेगा तो वो सारे हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके बाद में अब अपनी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।